कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि धूल, रक्त और रणभेरी की आवाजों से गूंज रही थी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म की टक्कर थी। एक ऐसा संग्राम जहां हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति और अस्तित्व के साथ लड़ रहा था। लेकिन इस युद्ध के 13वें दिन जो हुआ, उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन एक ऐसा वीर रणभूमि में उतरा जो जानता था कि शायद वह वापस नहीं लौटेगा। फिर भी उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी। उसकी आंखों में वीरता थी, उसके दिल में साहस और उसकी आत्मा में धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरने की आग। लेकिन उस दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था। एक रात अर्जुना सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला समझा रहे थे। चक्रव्यूह एक ऐसी युद्ध संरचना जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। इसमें प्रवेश करना जितना कठिन था, उससे भी ज्यादा कठिन था बाहर निकलना। अभिमन्यु, जो अभी जन्म भी नहीं लिया था, वह अपनी मां के गर्भ में ही इस ज्ञान को सुन रहा था। उसने ध्यान से सुना, समझा और सीख लिया कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। लेकिन तभी सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने समझाना बंद कर दिया। यहीं से शुरू हुआ उस अधूरे ज्ञान का खेल, जो आगे चलकर इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया। समय बीता, अभिमन्यु बड़ा हुआ और एक महान योद्धा बन गया। उसकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उसे एक बात हमेशा अधूरी ही रही, चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान। फिर आया कुरुक्षेत्र युद्ध का 13वां दिन। कौरवों ने एक भयंकर योजना बनाई। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और जानते थे कि इसे तोड़ना केवल अर्जुन के बस की बात है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को युद्ध के दूसरे छोर पर उलझा दिया। अब पांडव सेना के सामने एक बड़ी समस्या थी। चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई नहीं था। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में घुस सकता हूं। सब चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि उसे बाहर निकलना नहीं आता। लेकिन समय कम था और विकल्प कोई नहीं। योजना बनाई गई। अभिमन्यु आगे जाएगा और बाकी पांडव उसके पीछे पीछे अंदर घुसेंगे। अभिमन्यु ने एक पल के लिए भी डर नहीं दिखाया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो यह सौदा मुझे मंजूर है। और फिर वह अकेला निकल पड़ा उस चक्रव्यूह की ओर, जहां से वापस आना लगभग असंभव था। उसका रथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने चक्रव्यूह की पहली परत को तोड़ दिया। फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई उसे रोक नहीं पाया। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। जयद्रथ, जिसने पांडवों को रोकने की शपथ ली थी, उसने बाकी सभी योद्धाओं को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। और अब अभिमन्यु अकेला था। चारों तरफ दुश्मन। सामने द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे महारथी, और बीच में एक अकेला योद्धा। लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। उसने अकेले ही कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने दुर्योधन के पुत्र को मार गिराया। उसने कई महारथियों को घायल किया। हर वार में उसकी शक्ति दिख रही थी, हर प्रहार में उसका साहस। लेकिन कौरव जानते थे कि अगर अभिमन्यु को नहीं रोका गया तो वह पूरी सेना को तहस नहस कर देगा। तभी उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए।
एक साथ कई योद्धाओं ने उस पर हमला किया। पहले उसका धनुष तोड़ा गया, फिर उसका रथ नष्ट किया गया, फिर उसके हथियार छीन लिए गए। लेकिन फिर भी अभिमन्यु रुका नहीं। उसने तलवार उठाई, लड़ता रहा, फिर गदा उठाई और आखिरी सांस तक लड़ता रहा। लेकिन अंत में संख्या और धोखे के सामने वह गिर पड़ा। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। उसने हार नहीं मानी। उसने पीछे कदम नहीं रखा। उसने मौत को सामने देखकर भी युद्ध चुना। अब सवाल उठता है, अभिमन्यु को पता था कि वो मर सकता है, फिर भी वो चक्रव्यूह में क्यों घुसा? क्योंकि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह धर्म का रक्षक था। उसे पता था कि अगर वह पीछे हट गया तो पूरी पांडव सेना टूट जाएगी। उसे पता था कि उसकी एक गलती हजारों सैनिकों की जान ले सकती है, और इसलिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने अपने कर्तव्य को चुना, अपने भय से ऊपर उठकर। यह सिर्फ वीरता नहीं थी, यह त्याग था, यह बलिदान था। अभिमन्यु ने हमें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिन रास्ता चुनता है, जो जानता है कि हार हो सकती है, फिर भी लड़ता है, क्योंकि उसके लिए जीत से ज्यादा जरूरी होता है सही के लिए खड़ा होना। आज भी जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो सिर्फ एक सवाल नहीं, एक प्रेरणा मिलती है। क्या हम भी अपने जीवन में अभिमन्यु की तरह साहस दिखा सकते हैं? क्या हम भी अपने डर से ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम भी सही के लिए खड़े हो सकते हैं, भले ही रास्ता कठिन हो? अभिमन्यु की कहानी हमें यही सिखाती है। अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है, लेकिन साहस और नियत इंसान को महान बनाती है। और सबसे बड़ा, कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं। अभिमन्यु हार कर भी जीत गया, क्योंकि उसने इतिहास में अपना नाम नहीं, अपना बलिदान लिखा।